तमसो मा ज्योतिर्गमय। नमस्कार, तमस्मा ज्योतिर्गमय आज अध्याय को आपण मान स्वागत करुच्ची परमा वल्लभ। आज आम आसी श्रीक्षेत्र पुरी रे पहुँचीचे। गोटे आश्रम बा मठ कहले अत्युक्ति हम ना। गोटे सुंदर परिवेश भितर जेठिकी आसी सुदूर वृंदावन रु जड़े अभिज्ञ साधु जे कि सौभाग्यर कथा जड़े ओडिया मनीष चिन्मय दास महाराज जी आसतु तांको स्वागत करवा एवं तांको ठारू आम जीवन पाई किसी भल कथा संग्रह करवा। प्रणाम। जय जगन्नाथ, श्री राधेश्याम, जय सियाराम। आमर प्रथम प्रश्न जे भक्ति को नहीं अनेक गुड़े व्याख्या रही किंतु आपण आपणक जीवन रे भक्ति को किपरि अनुभव करचंती एवं ताकू आपण गोटे साधारण लोक मान गहन रे किपरि व्याख्या करिया पे चाहिबे, किपरि वर्णना करिया पे चाहिबे। भक्तिर एकमात्र संपूर्ण परिभाषा को जदि आम चर्चा करवा, जो कर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न करने पई चेष्टा करा जाए से कर्म को भक्ति कहा जाए। ये संपूर्ण परिभाषा अटे। किंतु यही भक्ति को बुझेबा पाई भागवत रे नवधा भक्ति कहले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम। रामचरितमानस रे माँ सबरी को भी नवधा भक्ति कहले। ये भक्तिर न अंग। श्री प्रहलाद जी निजर स्तुति रे षडंगा भक्तिर वर्णन मध्य करिसेंते, 6टा अंग। तो ये समस्त अंग को जदि आमे विश्लेषण करिवा, चर्चा करिवा, चिंतन करिवा, एकमात्र यार परिभाषा प्रकट हव जे जो कर्म परमात्मा को प्रसन्न करिवा पाई, चाहे आमे माला भी जपुछे किंतु से माला जपिबारे जदि आमर सांसारिक कामना अच्छी अथवा आमे कहार अनिष्ट करिवा पाई भी किए माला जप करुछि, मंत्र जप करुछि, से भक्ति नुह, से भक्तिर अंग हो पारिबनी। किंतु किए झाड़ू भी करुछि, मंदिर रे झाड़ू लगाउछि प्रभुंक प्रसन्नता पाई, मंदिर रे कौनसी भी सेवा करुछि प्रभुंक प्रसन्नता पाई, तो से सेवाटा भक्तिर स्वरूप मु मानिबी। अथवा कौनसी भोकिला व्यक्ति अच्छी ताकू आमे भोजन करि पारुछे, काहाकू शोष होछि आमे पानी पीई पारुछे, कि असहाय अच्छी आमे ताकू आमर सामर्थ्य अनुसार सेवा करि पारुछे। ये सब भक्तिर अंग। कौनसी भी कर्म यदि परमात्मा को प्रसन्न करबा पाई आमे करुछे से कर्म को भक्तिर स्वरूप कहा जाओ। ये तो भक्तिर कथा, किंतु आमर प्रश्न थिला जे आपणकर अनुभव कौन रही, आपण याकू किपरि भाव रे ग्रहण करिसेंती। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिन सतसंग न पावहि प्राणी। भक्तिर फल होछि जीवन रे आनंद। कहीं ना भगवानंकर स्वरूप होछि आनंद। भक्ति जेतेबेले भगवानंकर पाई आमे करी सेतेबेले ही व्यक्ति को वास्तविक आनंदर अनुभव हुए। संसार रे जेते भी वस्तु अच्छी भौतिक उपलब्धि जहाँ किसी आमे कहिबा से सबु किछि उपलब्धि द्वारा व्यक्ति चिरंतन सुख को पाई पारिबो नाही, आनंद को अनुभव करि पारिबो नाही। जदि चिरंतन सुख पाइबार अछि ताहेले से व्यक्ति को भक्तिर आश्रय नेबा जरूरी। आउ से भक्तिटा मु कहिबी मोर अनुभव रे बिन सतसंग न पावहि प्राणी। बिना सतसंग रे आजी जाए भक्ति काहाकू प्राप्त हुए नाही। मु मोर निजर अनुभव आपण कहउचंती जेहेतु मो पिला बेलरू साधु संत मानकर चरण रे बसी तांकर मुख निश्रुत जो बाणी, जो भगवत चरित्र आदि, जो जीवन बंचिबार जो शैली अच्छी, तो से शैली जो साधु संतंकर मुखरू प्रकट हुए जदि से अनुसारे तांकर अनुशासित होकर आम आम जीवन शैली को परिचालना करिबा ताहेले निश्चिंत रूप से आमको भक्ति प्राप्त हुए। भक्ति द्वारा ही व्यक्ति को चिरंतन सुख प्राप्त हो पारिबा। आज समय रे युव समाज बा युव वर्ग बोली जहाँ को कहवा समाज रे जो माने भविष्यत से माने आध्यात्मिकता उपर विश्वास रखती नाही, से माने आध्यात्मिकता रुचि रखती नाही। हुए तो से चिंता करती जे एटा गोटे बयस बढ़ला परे, गोटे प्राप्त वयस्क हवा परे बा वृद्ध हवा परे याकू ग्रहण करबा दरकार। या द्वारा किसी गोटे असुविधा घटिजिव बोली आपण आशंका करती कि? युवपीढ़ी को बहुत आवश्यकता अच्छी
अध्यात्म मार्ग रे चलिबार। वर्तमान समाज रे डिप्रेशन भलिया जो स्थिति को युवपीढ़ी जाऊँची, बहुत किछि सांसारिक उपलब्धि को प्राप्त करि सारिला परे भी आत्महत्या भलिया पदक्षेप नौछन्ति युवक समाज माने, चाहे से सिनेमा जगत हो, संगीत जगत हो अथवा खेल जगत हो, बहुत जगार देखा जाए बहुत किछि उपलब्धि करि सारिला परे भी से माने डिप्रेशन को जाउछन्ति। जो उपलब्धि पाइबा पाई लोक माने बहुत लालायित रहन्ति, बहुत प्रयत्नशील रहन्ति, सेई उपलब्धि को पाइला परे भी से माने आत्महत्या भलिया पदक्षेप नौछन्ति। यार अर्थ कौन? यार अर्थ सेथिरु सेमानकर जीवन रे पूर्णता आसी पारुनी, जीवन रे किछि अभाव रही जाउछि, से अभावटा पूर्ति अध्यात्म करे। तेणु अध्यात्म युवपीढ़ी पाई बहुत जरूरी। जे युवावस्थारू अध्यात्म को प्रवेश करिथिबो तार वृद्धावस्था बहुत सुखमय हुए, बहुत आनंदमय हुए। आ जो माने विचार करती जे वृद्धावस्था रे ही ये भजन कीर्तन सत्संग करी समय बीतेवा कथा, ये केवल टाइम पास रे जिनस नुह। आमे वृद्धावस्था को टिके मने पकौ जे आमे जेते बेले वृद्ध ही जीवा आम अवस्था कौन हब। आँख से तनेगी जाला, नाक से बहेगी नाला, लाठिन ते पड़ेगा पाला, थोड़े से जिंदगानी में, खड़े खड़े वस्त्रों से करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थुकना पड़ेगा पिकदानी में, शक्ति ना रहेगी जब भजन क्या करोगे तब, राम नाम आवे नहीं तुम्हारे बंदवाणी में, आया है योग योग से भोग से वियोग कर, और कर ले भजन भगवान का चलते हुए जवानी में। हम भक्त प्रहलाद जी भी कहते हम ओडिया रे, बालके मोर बोल कर बेलुँ गोविंद सुमर। बाल्य कालरू ही धर्मरूपी धन को अर्जन करने बहुत जरूरी। मु तो युवावस्था ही कहबिनी, बाल्यावस्थारू ही अध्यात्म को प्रवेश करने जरूरी। आ बाल्यावस्थारू प्रवेश करने पाई पिता मातांकर भूमिका बहुत जरूरी। मु चैनल माध्यम रे समस्त दर्शक मान को अनुरोध करी जे शैशव अवस्थारू ही, केवल शैशव नुह, जदि ता आग को आहुरी जीवा गर्भरे जेतेबेले संतान अच्छी सेते बेलू ही ताको अध्यात्म देवा जरूरी। कहीं ना अध्यात्म बिना संपूर्ण जीवन अधूरा अटे। कौन कहवा जीवन पूर्ण हो पारिबनी अध्यात्म बिना। अध्यात्म बहुत जरूरी अच्छी। हाँ, अध्यात्मर स्वरूप को बुझीबार अच्छी। युवपीढ़ी अध्यात्मरू जदि दूर को हटुची, यार भी अनेक कारण अच्छी। किछि रूढ़िवाद, किछि अंधविश्वास, किछि दिखावा, ये सबू जोगु युव समाजर श्रद्धारे आस्थारे विश्वास रे किछि अभाव आसुछि। तो या उपरे भी निश्चिंत रूप से दृष्टि देवा उचित। आउ जे पर्यंत युवा पीढ़ी अध्यात्म को न आसीब, जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाए, से तार निर्माण ही पारिबनी। कहीं ना युवा पीढ़ी ही होउछन्ति भविष्यत। युवा पीढ़ी जदि सुंदर निर्माण हेबे ताहले ही आमर देशर निर्माण हब, उत्तम राष्ट्रर निर्माण हब। तेणु युवा पीढ़ी को अध्यात्म मार्ग रे आसीबा बहुत जरूरी। आउ प्रश्न अनुसार किसी विशेष असुविधा? हाँ, असुविधार मूल कारण है बहुत सांसारिक उपलब्धि कला परे भी से माने डिप्रेशन को जाउछन्ति। दाम्पत्य जीवन को आपण जानतो, दाम्पत्य जीवन रे भी आमे घर गृहस्थी रे रहिला परे भी पति पत्नी भितरे केमती संबंध रहिबा कथा, भाई भाई भितरे केमती संबंध रहिबा कथा, पिता आउ पुत्रर संबंध केमती रहिबा कथा, परिवार प्रति कौन कर्तव्य, स्त्री प्रति कौन कर्तव्य, संतान प्रति कौन कर्तव्य, राष्ट्र प्रति कौन कर्तव्य, समाज प्रति कौन कर्तव्य, ये सबुर शिक्षा आमको अध्यात्मरू ही प्राप्त हुए। तेणु युवा पीढ़ी को अध्यात्म को आसीबा बहुत जरूरी है। मते गोटे दृष्टि लगुच जे यही किछि समय भितरे युवा पीढ़ी अध्यात्म मार्ग को अग्रसर होउछि। युवा पीढ़ीर आकर्षण वर्तमान अध्यात्म आड़ को आसूची। मु जेहेतु भ्रमण करुछि संपूर्ण देश रे, मते यार अनुभव होछि जे युवा पीढ़ी भी। आपण परिवार कथा कहूतिले,
स्वामी स्त्री संपर्क भाई भाई संपर्क ये सब कथा कहते एवं तार ठीक पूर्वर गोटे कथा आपण व्यक्त कले जे धर्म बा आध्यात्मिकता प्रति रुचि केवल पिलादिन नुहे गर्भावस्था सृष्टि करा दरकार ये गर्भावस्था आध्यात्मिकता ए प्रसंग में आप कौन कहे आपण शुणी प्रहलाद जी चरित्र रे यद्यपि हिरण्यकश्यपर पुत्र थिले प्रहलाद असुर बालक थिले किंतु जेतेबेले तांक माँ गर्भवती थिले माँ कयाधु आउ देवराज इंद्र तांको मारिबा पई हरण करिकी नौथुले जेतेबेले हिरण्यकश्यप तपस्या को मंदराचल को जाइथिला काहेकि ना ये असुरर पुओ हब आ असुरर पुओ हेले ये भी असुर हब आ समाज को देवता माननकु प्रतारित करिब एई उद्देश्य रे मार्गरे देवर्षि नारद जी दर्शन करिछंती इंद्र को बहुत धमकैछंती आउ कयाधु को मुक्त करी आनिछंती इंद्र को कहिछंती जे यांकर गर्भरे जो संतान अछि असुर नुह ये भक्त शिरोमणि रूप रे प्रगट हेबे आउ कौन सी स्त्री अथवा कौन सी गर्भ को अकारण रे तांको उपरे प्रहार करिबा अथवा तांकर अनिष्ट करिबा ये अपराध अटे ये बोध करैछंती इंद्र को एवं देवर्षि नारद जी निज आश्रम को नहीं आछंती आ कयाधु को वरदान देइछंती जे पर्यंत तुमर स्वामी तपस्या न फेरीछंती से पर्यंत सुरक्षित तुम्हें मो आश्रम रे रुह एवं स्वामी न फेरिला जाए तुमको प्रसव करवा आवश्यकता नहीं तुम्हें शरीर को कौन सी कष्ट हब नहीं आ तुम्हें मोर आश्रम रे रहिकरी सत्संग कर आ से कयाधु को देवर्षि नारद जी अनेक भगवान कर चरित्र भगवान कर लीला गुणानुवाद श्रवण करैछंती दीर्घ काल पर्यंत आम भागवत जी रे वर्णन अच्छी पद्मपुराण रे वर्णन अच्छी लगभग 36,000 वर्ष पर्यंत हिरण्यकश्यप मंदराचल रे कठोर तप कला से जो मझीर समयटा गर्भाधान होता तपस्या करिजिबा पूर्वरु आ हिरण्यकश्यप फेरिला परे प्रहलादंक जन्म होइछि सेते दिन जाय मातांक गर्भरे रहिचंती प्रहलाद एवं देवर्षि नारद जी मुखरु से खूब सत्संग शुणिछंती जद्वारा यार ए कथाटा निजे प्रहलाद असुर बालक मानकु परे कहिछंती जेतेबेले विद्यालय रे असुर बालक माने कहिले हे प्रहलाद आमे भी जो गुरुकुल रे पढ़ुछु तुमे भी सही गुरुकुल रे पढ़ुछ आमको जो गुरु पढ़ाउछंती तुमको भी सही गुरु पढ़ाउछंती लेकिन तुम पाखरे जो ज्ञान अछि आम पाखरे नाही ए ज्ञान कोठु पाइल तो प्रहलाद जी कहिछंती मु जेतेबेले मातांक गर्भरे थिली सेतेबेले देवर्षि नारदंक मुखरु मते ए समस्त ज्ञान प्राप्त हेतिला एवं संडा अमर्क जे शुक्राचार्यंक पुओ जे पाठ पढ़ाउतले प्रहलादंक से भी हिरण्यकश्यप को कहउछंती हिरण्यकश्यप जेतेबेले पचारिला या को ये पाठ किए पढ़ेला तो कहउछंती नमत प्रणीतम न परम प्रणीतम ना आमे पढ़ेछु ना अन्य किए पढ़ेछि ये तो पाठ पढ़िकरी ही जन्म होइछि कोउठ पाठ पढ़िला ये मांक गर्भरु आउ केवल भक्त हेलेनी प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि हे गेले जदि मातार गर्भरु ही से गर्भ को सर संतान को संस्कारित करा जाए ताहले निश्चिंत रूप से मु ग्यारंटी सहित कहबी बहुत मजबूतीर सहित कहबी से संतान आग को स्वामी विवेकानंद ठाकुर रामकृष्ण परमहंस मीरा कबीर तुलसी नानक भलिया कौन सी जड़े निश्चय महापुरुष हब संतान निर्माण रे बहुत जरूरी पिता मातांकर भूमिका संयम पालन करी हाँ आउ गोटी ये तो है कौन लाभ हम अध्यात्म रे आउ जदि आमे गर्भवती नारी जदि मनमाना आचरण करिब यार प्रमाण आमको कंसर चरित्र रुहे आपण शुणिथिबे राजा उग्रसेन बहुत बड़ धर्मात्मा राजा थिले प्रजा मानंकु पुत्र भलिया पालन करुथिले भगवानंकर भक्त थिले तो तांकर पुआ कंस भलिया दुराचारी अत्याचारी कहीं हैला यार भी प्रमाण आम शास्त्र रे अछि जेतेबेले राजा उग्रसेन कर पत्नी गर्भवती थिले सेतेबेले गोटे उद्यान रे भ्रमण करुथिले बगीचारे बाहर बगीचारे आ सेठी द्रुमिल नामक गोटे राक्षसर निवास रहिला से राक्षसर छाईटा पड़िला उग्रसेनंक पत्नींक शरीर रे जद्वारा से राक्षसर छाई पड़िबारु गर्भर संतान राक्षस स्वभाव वाला हेगला असुर स्वभाव वाला हेगला
तो मु निवेदन करी दर्शक मानू जो माने गर्भवती माँ माने अछंती से माने भूल रे भी कौन सी अपवित्र स्थल को न जीवा कथा जेमिति सिनेमा हॉल हैला मॉल हैला अथवा कौन सी भी समाज रे जहाँ भी अपवित्र स्थली अच्छी से जगह को न जीवा कथा अधिक रु अधिक पवित्र भाव रे निजर जीवन को बितेवा कथा पवित्र भोजन ही करवा कथा। पवित्र भोजन भितर बहुत पुष्टिक आहार अच्छी मु एठी चर्चा होची तो मु निवेदन करने को चाहिए जे केवल आमिष आदि खाई मते जेबे किछि दिन पूर्व जने प्रश्न पचारुतिले सेथिरे केवल पुष्टि नहीं आमे क्षीर शुद्ध वेद लक्षणा भारतीय देशी गाईर क्षीर खाइबा छेना खाइबा फल खाइबा एवं बहुत जिनस अच्छी जहाँकि आमे शाकाहारी रूप रे आमे ग्रहण करी शरीर को पुष्ट करि परिबा। माँ माने शुद्ध पवित्र भोजन करंतु भगवान को भोग लगेगिरी शुद्ध सात्विक पांतु जो माने उत्तम यशस्वी तेजस्वी मनस्वी संतान चाहूँगी से माने निश्चिंत रूप से उत्तम सात्विक भोजन करंतु सात्विक चिंतन करंतु केबे भी चिड़चिड़ हुंतुनी सासू बहु स्वामी कहा सहित भी कौन सी प्रकार अपशब्द कहतुनी मनरे केतेबेले भी क्रोध आनतुनी अधिक रु अधिक चेष्टा करंतु प्रसन्न रहिबा पाई आ प्रसन्नतार चाबी भगवान कर भक्ति रे अछि। ध्रुव प्रहलाद मीरा कबीर तुलसी नानक अथवा आम गोटे दोहारे कहती जननी जने तो भक्त जने के दाता के शूर या तो एमितिया पुत्र जन्म हंतु या तो से भक्त ही थिबे या तो कौन दाता ही थिबे समाजर कल्याण पाई निजर अर्थ विनियोग करी यश को प्राप्त करुवे या सूरवीर ही महाराणा प्रताप भलिया कौन सी तेजस्वी संतान को प्राप्त करिवार अछि तो गर्भवती माँ मान को चिंतन से ही प्रकार करने को पड़ो। आध्यात्मिक जीवन और साधारण जीवन या भितर भिन्नता केते रही साधारण जीवन ठारू आध्यात्मिक जीवन कौन संपूर्ण अलगा ए संपर्क रे आपण कौन कहबा चाहिए? मु तो कहबी आमे अध्यात्म को गोटे साधारण जीवन ठारू भिन्न बोली भावी नहीं छे। मोर दृष्टि रे अध्यात्म जीवन ही साधारण जीवन। अध्यात्म बिना जीवनर अस्तित्व नहीं। अध्यात्म बिना जीवन को साधारण जीवन तो कहबानी उशृंखलित जीवन कहबा मोर दृष्टि रे। मु एई कथाटा जबरदस्ती क्या मनईबिनी लेकिन मोर हृदय रे जहाँ स्वीकार करुँची मो मोर दृष्टिकोण कहूँ अध्यात्म बिना जीवन पूर्णांग केबे भी हो पारिब नहीं। गोटे श्रृंखलित जीवन पाई गोटे व्यवस्थित जीवन पाई अध्यात्म को स्वीकार करने बहुत जरूरी। अध्यात्म धूप देखा कि बड़ तिलक लगेगा मोटा माली पिंधिबा कि लाल हलदिया धड़ा पिंधिबा कि माला जपिबा केवल ये अध्यात्म नुह। अध्यात्मर ये सब गोटे गोटे अंग अटे। अध्यात्मर पूर्ण परिभाषा होछि श्रृंखलित जीवन हेबा। अध्यात्मर पूर्ण परिभाषा होछि निजर परिचय पाइबा। आमे शरीर नुह। अध्यात्म रे यही कथा जानिबा जरूरी जे आमे शरीर नुह। आमे शरीर रे रहुछि जेमिति आमे ए घर नुह आमे ए घरे रहुछि सेमितिया आमे होचे शरीरी आत्मा। निजर स्वरूप को जानिबा एवं मो किए अब मोर किए जदि आमे यार वास्तविकता मूल को पहुँचीबा ताहले निश्चिंत रूप से साधारण जीवन ही अध्यात्म जीवन ये आमे अनुभव करि परिबा। मु होछि भगवानंकर अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि अहम निर्विकल्पो निराकार रूपम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ज्ञान मार्ग रे देखिले भक्ति मार्ग रे देखिले हनुमान जी महाराज कहते दासोहम कौशलेन्द्रस्य मु भगवानकर दास अटे मु भगवानकर सखा अटे। ये होछि आम निजर स्वरूप। आमे कौठु आसीछे आ ए शरीर छाड़िला परे कौठी के जीवा या विषय विचार करने बहुत जरूरी। कहीं ना आमे जेते दिन रहीछे संसारी चिरंतन नुह आमे कौठु आसीछे आ कौठी के जीवा ए विषय ज्ञान प्राप्त करने बहुत जरूरी। ये होछि अध्यात्म अटे। आउ जदि आमे या विषय चिंतन करिबा
ताहले निश्चिंत रूप से जीवनटा श्रृंखलित हो मोर दृष्टि रे कहबी श्रृंखलित जीवन ही अध्यात्म जीवन अध्यात्म बिना जीवन अपूर्ण अटे। काहेकि गोटे मनीष गोटे आध्यात्मिक जीवन को ग्रहण करिवो एवं या द्वारा तार कौन लाभ हो बोली आपण मत प्रकाश करती। भक्ति द्वारा और अध्यात्म द्वारा मनीष को जीवन लाभ तो सब किसी उपलब्धि हो ही जाए। कहीं देखंतु मनीष जहाँ भी करुचे कौन पाई करुचे, चाहे आम रोजगार करुचे, चाहे व्यापार करे, चाहे चाकरी करे, किछि भी करुचे आम कौन पाई करुचे, शांति पाइबा पाई करुचे। जीवन रे समस्त व्यक्ति शांति ही चाहती, आनंद ही चाहती, किंतु कौन समाज को आनंद मिलुछि, कौन शांति को अनुभव करि पारुछि सिथिरु बहुत किछि उपलब्धि कला परे भी मनीष अशांत अछि। अध्यात्म एकमात्र उपाय जे मनीष को शांति दे पारिबो। अशांतर कारण कौन, मनीषर इच्छा कामना। भगवान बुद्ध भी कहिले कामना ही दुखर कारण। आउ से कामना को देखंतु बिना कामना रे संसार चलिबनी बहुत जरूरी, लेकिन से कामना को केमिति नियंत्रण करि हबो ये आमको अध्यात्म सिखाए। कौन कामना करि हबो, केमिति कामना को आमे आमर व्यवस्थित करि पारिबा ये आमको अध्यात्म सिखाए। और अध्यात्म द्वारा आमर कामना को व्यवस्थित करी आमे परम शांति को केमिति प्राप्त करि पारिबा ये होछि अध्यात्मर फल। एवं याठू जदि ऊपर को चर्चा करिबा ताहेले भगवत प्राप्ति जोटा आमे शांति कहूचे ताको कहा जाए भगवत प्राप्ति। गोस्वामी जी कहिले पायहूँ परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। गोस्वामी जी को जो परम विश्राम मिलिला, स्वांत सुख मिलिला, से स्वांत सुख और परम विश्राम केवल मनीष को अध्यात्म रे मिली पारिबो। चाहे कि मास्टर हो, डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, किसी भी हो जाओ, किंतु से शांति चाहे शांति अध्यात्म दब। तेणु शांति एवं भगवत प्राप्ति गोटे जिनस पर्यायवाची बुझापी शब्द अलग अलग अटे। भगवत प्राप्ति रे ही शांति अच्छी आ शांति सेतेबेले पाई पारिबो जेतेबेले भगवत प्राप्ति हबो। एमती गोटे अध्याय रे आपनक सहित आलोचना शेष हो जिबार नुहे, अनेक किछि अभिज्ञता आपनकर रहिछि एवं आपनकर अभिज्ञतार ज्ञान को निश्चित भाव में आम आम दर्शक मान निकट में पहुँचेबू। तेबे परवर्ती अध्याय पुणी थे साक्षात हम, से पर्यंत विदाय दिंतु। नमस्कार।